सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं आया हूं डीएवी स्कूल में, और अभी स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, और स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर काम भी सबसे ज़्यादा है। अब इस महामारी में कैसे काम चलेगा। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर कैसे हैं आप। बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। सर आपके पास आके थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता हूँ, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखा है सर मैंने। जी सर अभी जो ये अभी महामारी चल रही है, हमारी डीएवी संस्था ने इस महामारी में क्या कुछ काम किया है, क्या कुछ योगदान किया है सर। डीएवी संस्था जी एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, शिक्षा का मुख्य रूप से काम करती है। जी जी आर्य समाज बेस्ड संस्था होने के कारण इस संस्था का सदा से ये रहा है कि जब भी देश पर कोई संकट आया, शुरू से जब से आर्य समाज की स्थापना हुई, डीएवी की स्थापना हुई, तो इसके कार्यकर्ता इवन के प्रिंसिपल और दूसरे बड़े अधिकारी भी वहाँ पर सेवा के लिए जाया करते थे, दूर दूर जाते थे, चाहे कहीं भी कुछ हो। और अब भी जब भी संकट आता है तो डीएवी संस्था सबसे पहले, चाहे वो गुजरात का भूकंप आया, चाहे वो उत्तराखंड में कुछ त्रासदी हुई, चाहे बिहार में हुई, तो हमारे प्रधान श्री पूनम सूरी जी जो वर्तमान में प्रधान हैं, वो तुरंत के तुरंत बिना किसी देरी के एकदम से सबसे पहला सहायता का चेक सरकार को देते हैं। इस बार भी उन्होंने 5 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए, जो बाद में कलेक्ट हो जाता है एक एक दिन का वेतन प्रत्येक कर्मचारी का जो डीएवी में काम करता है। इसके अतिरिक्त हमारे प्रधान जी ने ये कहा कि जो अपने स्तर पर कोई काम कर सकता है, कोई भी आदमी समाज सेवा का काम करे, कोरोना को मिटाने के लिए, हटाने के लिए, स्कूल की बिल्डिंग यूज करनी है, सरकार की सहायता करे इस काम के लिए, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। उनके इस आह्वान पर हमने अपने यहाँ जींद में एक स्ट्रेटजी बनाई, एक नीति बनाई कि हम क्या कर सकते हैं। जी जी हमने एक एक दिन का वेतन तो दिया ही, इसके अलावा दूसरा जो काम हमने किया, पहला काम ये किया था जिस दिन कर्फ्यू लगा था, कि हमने उस दिन सैनिटाइज़र बनाए हाथ धोने के लिए। हमारी साइंस लैब है, साइंस टीचर हमारे पास पीजीटी तक है, तो हमने 1000 बोतलें, छोटी शीशियाँ इस टाइप की, जो हमने बना बना के ये हमने निःशुल्क बांटी। ओके सर। हाँ, तो उसमें और वो भी काफ़ी सारी अभी भी हमारे पास बची पड़ी है। जी तो लेकिन इसमें समस्या थी अल्कोहल की समस्या, अल्कोहल ऐसे नहीं मिलता, कुछ तो हमने अरेंज कर लिया था। तो फिर हमने पेपर के, नैपकिन पेपर के मास्क बनाए, वो भी हमने 10,000 के करीब बनाए और वो भी बांटे। उसके बाद फिर जब ये 21 दिन का लॉकडाउन हुआ और ये बताया गया कि मास्क अब ज़रूरी हैं, तो फिर हमने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम ना तो डॉक्टर हैं कि मेडिकल का काम करें, जी तो हम अपने स्तर पर क्या करें। पुलिस नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते, हमें परमिट नहीं है, हम घर में बैठकर इस कोरोना की लड़ाई में सरकार का किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं कि मानवता को बचाया जाए। तो एक काम हमें लगा कि हम मास्क बना सकते हैं। हमारे पास 150 टीचर्स हैं, मैंने उनसे अपील की। मैं लगभग हर दूसरे तीसरे दिन जूम पर मीटिंग करता हूं अपने स्टाफ के साथ। मैंने उन्हें आह्वान किया कि इस संकट के समय में हम अपनी भूमिका निभाएं। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रामायण में भी एक गिलहरी ने समुद्र खाली करने की कोशिश की थी। तो हम ये चाहते हैं, उससे जब पूछा, राम ने पूछा कि क्या तू समुद्र खाली कर लेगी, उसने कहा मुझे पता है मैं नहीं खाली कर सकती हूँ, लेकिन कल को जब ये बात आएगी कि इस धर्म और अधर्म के युद्ध में तूने क्या किया, तो मैं इस धर्म के युद्ध में लड़ने वालों में अपना नाम लिखवाना चाहती हूँ। हम कोरोना में ख़त्म कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन जींद में कम से कम हमारा नाम लिखा जाए कि वे कोरोना की लड़ाई में किसी ने काम किया, तो उसमें भी हमारा नाम हो, चाहे हमारा अंश मात्र हो। जी तो मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जो लेडी टीचर हैं, उन्होंने आगे बढ़ कर के ना केवल पैसे दिए कपड़ा खरीदने के लिए, बल्कि उन्होंने 500 मास्क बनाने का संकल्प किया, और इस प्रकार हमने 50,000 मास्क बनाकर शहर में बांटने का फैसला किया। इस लॉकडाउन में बांटे कैसे सर वो। हमने
डीसी साहब को पत्र लिखा और यहाँ के जो एमएलए हैं श्री कृष्ण मिड्डा जी, उनको कि हमने इतने सारे मास्क बनाए हैं, किस प्रकार से इन्हें बांटा जाए। प्रशासन से भी बात की। फिर एमएलए साहब ने हमें बड़ा उत्साहवर्धन किया उसमें। उन्होंने कहा मैं आपके साथ चल के बंटवा दूंगा, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते थे। जी। तो एक दिन उन्होंने हमारे साथ लगाया और शहर में हर जगह हम चारों तरफ घूमे। उसी दिन हमने ये भी किया कि जितने पुलिसकर्मी हैं, जितने सफाई कर्मी हैं, उन पर पुष्प वर्षा भी की और सबको मास्क बना के हमने बांटे, सारे शहर में बांट करके आए। उसके बाद तो ये अभियान चला। फिर हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी, हमारे टीचर भी गए, राम अवतार जी हैं, नीरज जी हैं, अनिल जी हैं, ये बांट कर आए। तो फिर हमने एक दिन हॉस्पिटल का लिया कि हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ बांट करके आए। वहाँ हम सभी डॉक्टरों को सम्मानित करके आए। हॉस्पिटल में जितने मरीज थे उन सबको मास्क दिए और सब हॉस्पिटल में भी दे करके आए। इवन के हम कोई लगभग 2000-3000 मास्क हॉस्पिटल में भी देकर आए, ताकि आने जाने वालों को मास्क प्रदान किए जाएं। अभी परसों फिर हमारे एमएलए साहब ने कहा हमें, तो हमने कहा सब्जी मंडी में इतवार के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, तो हम एक एक दुकान पर जाके और जितने लोग सब्जी मंडी में आए, क्योंकि हमारा लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मास्क पहुंचाना है। मैं पर्सनली कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं, ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। हमारा तो निस्वार्थ केवल मानवता की सेवा से संबंध है, तो वो काम हम कर रहे हैं। अभी भी 50,000 मास्क हम बांट चुके हैं और दूसरे अभी भी जारी है हमारा मास्क बनाने का काम। हम इसमें पीछे नहीं हटे हुए हैं। दूसरा काम हमने ये किया कि हर टीचर को ये कहा कि आप मास्क तैयार करो अपने घर वालों के लिए, घर में जितने प्राणी हैं, और अपने मोहल्ले वालों के लिए। हमारे इतने सारे टीचर सारे जींद में रहते हैं, अपने अपने मोहल्ले में मास्क बांट दें तो सारे जींद में मास्क बंट गए। तो ये बड़ा सरल तरीका रहा हमारा मास्क